अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.1 तो कंप्लीट हो गई हुई है। अब हमने कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है? 1.2। तो 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको भी बता दिया था कि हमने रेडिकल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। जी स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है रेडिकल एक्सप्रेशन। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में रेडिकल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन के बारे में आप लोगों को ये सामने पेज पे तो नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ बच्चों को ना मुश्किल लगता है, तो मैंने इसको एक पेज पे सॉल्व किया है, एक पेज पे समझाने की कोशिश की है। तो देखिएगा, ये है हमारे पास रेडिकल। तो रेडिकल ये किस साइन को शो कर रहे हैं? ये इसके रूट के साइन को शो करता है। यानी कि आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा या 8th क्लास में या छोटी क्लासेस में कि ये जो रेडिकल है, ये जो स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं। तो आप लोगों ने ये समझ लेना कि स्क्वायर रूट जो है, इसको ही हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है। इसके ये दो नाम है, स्क्वायर रूट या अंडर रूट, ठीक है। तो आप इसको समझ लें कि ये है एक रेडिकल। उसके बाद बेटा ये देखें ये किस फॉर्म का है भाई, इस ये है तो एक रेडिकल फॉर्म, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये जो वैल्यू लिखी जाती है ना, जैसे यहाँ पे ए लिखा है, अगर यहाँ पे 5 4 3 कोई भी वैल्यू लिखी जाती है, तो ये जो ए है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड, ओके। तो रेडिकल और रेडिकेंड समझ आइए। ये जो साइन है इसको कहते हैं रेडिकल, और ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसे कहते हैं रेडिकेंड, ओके। और ये जो बाहर है इसको कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। इसमें तीन नाम है, तीनों आपको समझ आ गए। पहला होता है रेडिकल, ठीक है, इस वाले को हम कहते हैं रेडिकल, ओके। RADICAL रेडिकल। और ये जो होता है ये पावर या एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। इसको आप कह सकते हो ये क्या है, ये पावर है, ओके। और ये जो है अंदर वाला, इसको आप कहते हो ये क्या है, रेडिकेंड, ओके। समझ आ गई। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, देखें। एक है ये 3√5 पावर 3 है, यहाँ पे पावर 7√5 है। तो ये दोनों किस फॉर्म में है? ये दोनों रेडिकल फॉर्म में, ठीक है। दोनों किस फॉर्म में है? रेडिकल फॉर्म में है। तो आगे देखें, आगे है हमारे पास इन एक्सपोनेंट्स पावर्स में। आप लोगों को ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू पता है 1/2। इस रेडिकल साइन की वैल्यू क्या होती है? 1/2, अकेली इसी की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे अगर बाहर 5 लिखा जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5। पहले की 1/2 और दूसरे की 1/5 हो जाएगी, क्योंकि ये बाहर 5 लिखा हुआ है। उसके बाद है अगर 7 आ जाता है तो आपने क्या करना है? 1/7। 10 आएगा तो 1/10। इसी तरह आपने इसको 1 ओवर में ले लेना होता है, ओके। लेकिन अगर अकेला हो तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। इसके बाद ये जो पावर्स होती हैं इसके बारे में मैंने आपको बताना है कि ये पावर्स आपने कैसे लेनी है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो पावर्स होती है ना, ये पावर्स इनको n से शो किया गया है। यानी कि n का मतलब है कि कोई भी वैल्यू हो 1 2 3, लेकिन वो सारी वैल्यूज हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये आप डेफिनेशन में पढ़ेंगे, अभी आपको मैं बुक से दिखाती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखानी है, वो नीचे देखें, ये देखें। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 4 लिखा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/4 में। अगर 3 लिखा है तो 1/3 में। अगर 8 लिखा है तो 1/8 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया आप लोगों को। अब हम चलते हैं बुक की तरफ और डेफिनेशन समझते हैं। फ्रेंड्स, ये है आप लोगों की डेफिनेशन। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n मैंने आपको बताया था ना कि n जो पावर होती है उसको आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं। जारी बात है, 1 से छोटी होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। एंड a इज अ रियल नंबर। तो ये जो आपने अंदर लिखी है ना स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू, वो a जो है उसको कह रहे हैं। a एक रियल नंबर होना चाहिए। तो देन एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो x है उसको आप कहोगे, क्या कहोगे आप? इस तरह उसको राइट कर दोगे, x इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट a। इस फॉर्म में आप इसको राइट कर देंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये है nth रूट ऑफ a। nth रूट मतलब n के अंदर भी वैल्यूज पुट नहीं हुई तो आप करेंगे तो फिर वो वाली वैल्यू हो जाएगी। समझ आ गई? अच्छा बेटा, ये देखिए, हियर स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड अ रेडिकल। ये रेडिकल है। एंड n क्या है? n इज अ इंडेक्स ऑफ रेडिकल। n क्या होती है? इंडेक्स, यानी कि पावर। पावर के दो नाम होते हैं, बल्कि तीन होते हैं। इंडेक्स भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, और एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ये तीनों नाम ही आप लोग इसके ले सकते हैं बोलने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे? उसके बाद है हमारे पास अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल। अंडर द रेडिकल मतलब इस अंडर रूट के अंदर हो। ये जो अंडर रूट है इसके अंदर जो है वो कह रहे हैं वो रियल नंबर होना चाहिए, और उसका जो साइन है उसको हम
अंदर वाली वैल्यू को ए लिख लेते हैं खुद से, तो हम क्या कहेंगे कि जो साइन है इसका ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेडिकेंड। मैंने पहले भी आपको लिख के दिखाया, ठीक है। ये आगे उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था, ये एक रेडिकल फॉर्म है, ये भी एक रेडिकल फॉर्म है क्योंकि इसकी पावर भी लिखी हुई है, अंदर एक रियल नंबर भी है, ये भी इसी तरह पावर है, अंदर एक रियल नंबर है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल फॉर्म। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है रेडिकल फॉर्म की। आगे है हमारे पास एक्सपोनेंटल फॉर्म, यानी कि पावर की फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, 3 नाम होते हैं इसके, एक्सपोनेंट भी कह सकते हो, पावर भी कह सकते हो, इंडेक्स भी कह सकते हो। तो क्या है वो, ऑफ x इज इक्वल टू स्केयर रूट एन ए। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये जो स्केयर रूट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ओवर में। मैंने बताया था ना कि अगर इधर कुछ नहीं लिखा तो आप लिखेंगे 1/2, लेकिन अगर इधर बाहर n या 1 या 2 या 3 कोई भी नंबर लिखा है तो वो 1 ओवर में चेंज हो जाता है। ओके, इसके नीचे हमारे पास हैं ये कुछ लॉज हैं। ये लॉस मैं आपको आज नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये लॉस आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने हैं आपने। तो अगर अभी समझाए तो आप लोगों को ये ना मिक्स हो जाए, ठीक है, जो अभी मैंने रेडिकल एक्सप्रेशन वाला समझाया था। तो हम ये कल करेंगे, आज हमने रेडिकल एक्सप्रेशन पढ़े हैं और उसी के आगे हम उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हैं आप लोगों की एग्जाम्पल्स। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो उसके लिए आपको पहले एक एग्जाम्पल समझाऊंगी, फिर आपको बुक की पहले आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन समझाना है जो एग्जाम्पल में है, उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करवाने हैं। ओके, तो पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। उसमें आप लोगों को बोला क्या है, पहले ऊपर से पढ़ लेते हैं। टू रैशनलाइज आर डिनोमिनेटर। अगर आप डिनोमिनेटर से कहते हैं जो नीचे लिखा होता है, ठीक है, ये नीचे वाला। अगर आप एक डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाहते हैं ऑफ द फॉर्म, इस तरह की फॉर्म में, a प्लस बी स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, आप या ये दो फॉर्म्स दी हैं, तो आपने क्या करना है, वी मल्टीप्लाई बोथ, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। आपने किस तरह करना है, कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट फैक्टर किसे कहते हैं बेटा, ये देखो, अगर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 यानी कि दो नंबर्स लिखे हैं, तो इनको कॉन्जुगेट लेते वक्त आपने क्या करना है, अंदर वाला साइन चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखाया हुआ है, 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 है। तो क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास प्लस है इसको हमने साइन चेंज किया और ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जब आप लोग साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं रैशनलाइजेशन। और इसमें हमारे पास यहाँ पे ना बुक पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे साइन की मिसिंग है, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा लें। कुछ बुक्स पे होगा, कुछ पे शायद ये मिस हो, तो हमने लगा दिया। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, जैसे आपका क्वेश्चन था वैसे ही लिख दिया, बाद में आपने इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया कॉन्जुगेट के साथ साइन चेंज करके। ओके, तो पहला स्टेप क्या होता है, आपने इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। जारी बात है, जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी करना होता है। अगर आपने ऊपर वाली वैल्यू लिखी है, ये वाली इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर लिखा है, तो आपको डिवाइड में भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब ये ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आप लोगों ने ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि ये 2 ओवर लिखे हुए हैं ना, तो आपने इनको एक ओवर में राइट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, ऊपर वाले को वैसे ही लिख लिया और ये वाली अमाउंट को भी वैसे ही राइट कर लिया। दोनों ऊपर वाली अमाउंट्स को ऊपर राइट कर देना है और दोनों नीचे वाली अमाउंट्स को स्क्वायर की फॉर्म में नीचे राइट करना है। ऐसे क्यों हुआ है, आप लोगों ने अगर एक फॉर्मूला पढ़ा हो, याद हो, तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि दो अपोजिट साइंस हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने क्या करेंगे, आप उनको स्क्वायर की फॉर्म लिख देंगे, a का स्क्वायर माइनस। तो ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है ना इसको सॉल्व करके दिखा दिया है। ये ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है वो मैंने दो एक जैसे नंबर्स हो यानी कि प्लस प्लस हो उसका फॉर्मूला मैंने राइट कर दिया कि अगर दोनों प्लस हो तो वो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab भी आ जाएगा। अगर प्लस के हैं दोनों तो प्लस का साइन आएगा, अगर दोनों माइनस के होंगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab भी आएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यूज होना है इसलिए मैंने पहले ही राइट कर दिया, ठीक है। फिलहाल अभी जो यहाँ पे यूज हो रहा है जहाँ पे प्लस और माइनस साइन चेंज है तो वो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, वो भी यहाँ राइट कर लेते हैं दोबारा। क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि एक माइनस का साइन है और एक प्लस का साइन है, तो वो किसमें चेंज होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा और सेंटर में क्या आएगा, माइनस आएगा। उसी तरह इन्होंने भी किया है, एक प्लस में था और एक माइनस में था, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर दिया, एक a का स्क्वायर लिख दिया, एक b का स्क्वायर राइट कर दिया, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। फिर आगे उसने क्या किया, उसने आगे कर दिया है, ये जो आपके पास दोनों स्क्वायर थे उनको कैंसिल आउट कर दिया स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ कि क्यों ये कैंसिल होते हैं। ये देखें, स्क्वायर रूट की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है, ये होती है 1/2 बताया हुआ है ना। तो अगर आप कहते हैं कि a की वैल्यू
1/2 है, स्केयर रूट की वजह से 1/2 है, तो जो बाद में उसको हमने स्केयर लेना है, ठीक है, तो वो एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो जाएंगे। जैसे आप इस स्केयर रूट को एक और बार स्केयर लिख देते हो, तो ये बाहर वाला स्केयर 2 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कट जाएंगे ये। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है कैंसिल आउट हो जाता है, कट जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे भी वही हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो पावर्स हैं ये कैंसिल आउट हो गई। कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या आ गया 5 - 2, तो 5 - 2 हो क्या आ गया 3। ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे के साथ, क्योंकि ओवर में होता है कि अगर एक चीज ऊपर और नीचे सेम सेम हो तो आप उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 5 - √2, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये उन्होंने एग्जाम्पल को समझाया हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 2 को भी समझाया, वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, उसमें उसने नीचे वाली वैल्यू जो है वो √5 - √3 ली हुई है, यानी कि माइनस में लिया। ऊपर वाले क्वेश्चन में प्लस में थी और नीचे वाले में अब माइनस में है। तो अगर ये माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? वो प्लस होगा। तो इसी तरह उन्होंने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जिसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये जो सेम नंबर ऊपर वाली जो वैल्यूज है वो सेम इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाली वैल्यूज का स्केयर बन रहा है a² - b², क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है। तो a² - b² बन गया, क्योंकि अपोजिट साइन हो तो वो स्केयर बन जाते हैं। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसकी वजह भी मैंने आपको बता दिया कि स्केयर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, और वो 1/2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाता है। तो 5 - 3 फिर से 2 आ जाएगा। पहले हमारे पास 3 आया था तो वो कैंसिल आउट हो गया था, अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 है और ये 2 है। ओके, समझ आ गया? ये है आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2, और इसका आपने पहला क्वेश्चन करना है जिसमें लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपने ये जो क्वेश्चंस हैं इनका डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पहले ही सॉल्व किया, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें उन्होंने लिखा है रैशनलाइज वाला ही है 13/4 प्लस k√3। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? उसी तरह करना है जैसे आपने एग्जांपल किया है। 13/4 प्लस k√3 है, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है साइन चेंज करना। साइन चेंज करके आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फिर आपने क्या करना है, नीचे वाले दोनों फैक्टर्स जो हैं उनका स्केयर बन रहा है, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर बन गया। ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स आपने वैसे ही राइट कर दिए, 13/4 - k√3। तो ये वाला जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें क्या करना होता है, आपने दोनों नंबर्स को ऊपर लिखा हुआ था, नीचे 16 - 3 आ रहा था। 16 कैसे आया? 4 का स्केयर करके, ठीक है। 16 - 3 किया तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी आप लोगों ने पहले भी एग्जांपल किया, जैसे पिछले एग्जांपल में था 3 कट हुआ था, अब 13 कट हो गया। एक जैसे नंबर्स कट हो जाते हैं। फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? ऊपर वाला 4 - k√3। पहला क्वेश्चन डन हो गया। अब सेकंड और थर्ड करते हैं। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या है जी, सेम हमारे पास दो वैल्यूज लिखी हुई हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पे मसला है डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है, ठीक है। तो अगर एक वैल्यू हो तो आपने साइन चेंज नहीं करना शुरू कर देना, ठीक है। अगर एक वैल्यू नीचे आ जाती है तो आप कैसे क्या साइन चेंज करेंगे? साइन का चेंज तो हम तब करना होता है ना जब दो वैल्यूज हो और उनके अंदर वाला साइन चेंज करते हैं। तो वैल्यू ही एक है तो आपने साइन चेंज नहीं करना, बल्कि उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, ठीक है। दो वैल्यूज हो तो सेंटर वाला अगर प्लस या माइनस लगा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू हमारे पास क्या है? स्केयर रूट 3 और स्केयर रूट 3। तो हम उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हमारे पास ये वाला स्केयर रूट 3 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला स्केयर रूट 3 नीचे वाले के साथ। तो ये दोनों स्केयर रूट 3 स्केयर हो गए, और ये जो ऊपर वाला था वो उसके साथ ही राइट कर दिया हमने, ठीक है। अब आप लोगों को पता है अगर दोनों एक जैसे हैं, दोनों के ऊपर स्केयर रूट लगा हुआ है, तो आप इनको एक ही स्केयर रूट में लिख के दोनों वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी तरह 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 × 3 हमारे पास आ जाएगा 6, 5 × 3 हमारे पास आ जाएगा 15, और ये जो हमारे पास नीचे वाला 3 है ये वैसे का वैसे ही हम राइट कर देंगे। ओके, आगे है हमारे पास, ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है? ऊपर सेम वही है, दो वैल्यूज है लेकिन नीचे एक वैल्यू है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आपने स्केयर रूट 5 से अकेले स्केयर रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, साइन चेंज नहीं करना क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू है, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो एक वैल्यू है आपने उसके साइन चेंज नहीं करने। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये है हमारे पास ऊपर वाले दोनों इकट्ठे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले का स्केयर हो जाएगा, स्केयर कटिंग हो जाएगा स्केयर रूट के साथ, ये तो गया, पीछे रह जाएगा हमारे पास 5, और ये स्केयर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होके तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 2 10, और यहाँ पे ये 1 × स्केयर रूट 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 5 × 2 10 आ गया, 10 - स्केयर रूट 5/5, तो ये आपका हो गया आंसर।
स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है सेम नीचे दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यू हो तो आपने अंदर वाला साइन चेंज कर लेना है। तो अब आपने कॉन्जुगेट लेना है, इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को उठा राइट करना है, नीचे वाली वैल्यूज का स्केयर हो जाएगा। सेम एज इट इज है जैसे आप पहले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। स्केयर होने की वजह से ये 6 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास क्या 36 आएगा। उसके बाद है 4 का स्केयर 16 आ जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36, ठीक है। तो 36 माइनस 4 स्केयर इंटू स्केयर रूट 2। तो ये जो मैं आप लोगों को कटिंग करना सिखा चुकी हूँ कि ये स्केयर रूट से कट होता है, हमने वही किया है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने नेक्स्ट करना है स्केयर ए स्केयर बी स्केयर 2ab वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले करवाया था। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको ये लिख के दिखा देती हूँ। ये मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला राइट कर दिया है। ए माइनस बी का अगर स्केयर हो तो वो हो जाता है ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab। इस साइन का आपने याद रखना, ये हमेशा प्लस में ही रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों का अंदर माइनस है तो ये 2 के साथ माइनस आ जाता है -2ab। अगर यहाँ पे प्लस है तो +2ab आ जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने जुबानी याद कर लेना है। मैथ की फॉर्मूला आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप लोगों ने 36 माइनस 16, अब ये भी स्केयर रूट से कैंसिल आउट होगा ऐसे, ठीक है। तो ये 16 और 2 ये मल्टीप्लाई होकर आ गए 32, ठीक है। आपने 36 माइनस 32 करना है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। ऊपर भी वैसे ही हो रहा है, ये 6 का स्केयर 36 हो गया था और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया था ऐसे, ठीक है। तो आ गया था 16 मल्टीप्लाई 2 माइनस 48 स्केयर रूट 2। तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ गया था 32 और 32 और ये दोनों प्लस किए तो आ गया 64 माइनस 48 स्केयर रूट 2। वैसे का वैसे ही आ गया। 36 में से 32 माइनस किए तो 4 आ गए, ठीक है। अब हम इन दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि हम नीचे 4 देख रहे हैं तो हमने कैंसिल आउट करना होता है। ऊपर से 4 कॉमन लेंगे और ये नीचे वाले 4 से कैंसिल आउट कर देंगे। ये देखें जी, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे किया है 4 कॉमन लिया, ये कैंसिल आउट कर दिए। 4 कॉमन लिया, कैसे लिया, 4 कॉमन लेना आता है या नहीं। देखिए कैसे करते हैं, 4 कॉमन लेना है आपने तो आपने इसको डिवाइड करके चेक कर लेना है, ठीक है, कि कहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। 4 कॉमन लेके तो आगे आपने आंसर राइट कर देना, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया जी। क्लास की है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास दोनों ऊपर और नीचे वाला नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर एक जैसा ही है, बस साइन का डिफरेंट है, ठीक है। ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। तो आपने कॉन्जुगेट लेते वक्त नीचे वाले का साइन चेंज करना, ठीक है। तो नीचे है प्लस, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। हमने माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने स्केयरिंग करनी होती है। अगर ऊपर वाला नंबर सेम हो तो आप उसको स्केयर की फॉर्म में लिख लेते हैं और नीचे वाले नंबर अगर डिफरेंट हो तो अलग अलग स्केयर लिख लेते हैं, ए का अलग स्केयर और बी का अलग स्केयर। अब आपने इसको करना है कैंसिल आउट। जारी बात है स्केयर रूट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 के साथ, बाहर वाले 2 के साथ। तो अब हमारे पास क्या, तो बेटा यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारे पास स्केयर रूट, ये जो स्केयर था उसका हमने स्केयर किया ए स्केयर बी स्केयर -2ab, क्योंकि सेंटर में माइनस लगा तो इसलिए -2ab किया, ओके। और नीचे ये कैंसिल आउट करने के बाद, अभी मैंने कैंसिल आउट नहीं थे कि इसलिए अब हम दोबारा कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो नीचे आ जाएगा 3 - 2, ऊपर स्केयर ये भी कैंसिल आउट करें तो आ जाएगा हमारे पास 3 - 2 और ऊपर 3 + 2 ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3 + 2 - 2 स्केयर रूट 6 ओवर 3 - 2। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे ये करते हैं कि ये +2 और -2 तो कट गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं आपने करना, ये आपकी मिस्टेक होगी, गलती होगी। आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस 2 को इस 3 के साथ प्लस करना है। अगर आपको बोर्ड मैथ्स रूल याद हो, मैंने कुछ उस पर शॉर्ट्स भी बनाए हैं, वहां से आप लोग मेरे शॉर्ट्स भी देख लें। आपने क्या करना है, बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग पहले एडिशन करना होता है फिर सब्सट्रैक्टिंग। ये तो हो गया बोर्ड मैथ्स रूल के कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपने कैंसिल आउट नहीं करने, +2 - 2 कैंसिल नहीं होता क्योंकि -2 के साथ एक वैल्यू है स्केयर रूट 6। अगर इसके साथ भी स्केयर रूट 6 होता तो फिर आप इनको कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन ये सिंगल 2 है और ये 2 के साथ क्या है, स्केयर रूट 6 है, तो आप ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते। आप इस 3 में 2 को ऐड करेंगे जो कि 5 हो जाएगा, इस 3 में से इस 2 को माइनस करेंगे जो कि 1 आएगा और 2 स्केयर रूट 6। नीचे वाले 1 की जो है वो वैल्यू खत्म होगी, क्योंकि आपके पास 1 के अलावा कोई नंबर होता तो आप लिखा रहने देते, लेकिन ये अकेला 1 है तो आप इसको बस ऊपर वाली वैल्यू को ही लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 4 स्केयर रूट 3 ओवर स्केयर रूट 7 प्लस स्केयर रूट 5 है। डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स हैं और दोनों के ऊपर स्केयर रूट है, इनका कॉन्जुगेट लेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो देख लिए मैंने यहाँ पे वही लिखा है, पहले सेम वैल्यू वही की वही है क्वेश्चन वाली, फिर आपने मल्टीप्लाई किससे करना है,
साइन चेंज करके स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। उसके बाद आपने क्या करना है, आप लोगों ने ऊपर वाले दोनों नंबर्स को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाले दोनों नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर स्क्वायर रूट कटिंग जैसे पहले बताया हुआ है आप लोगों को कटिंग होती है इनकी, ठीक है। कटिंग होने के बाद हमारे पास आ गया 4, ये ऊपर वाला नंबर भी मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबर्स इकट्ठे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 और 3 21, ये भी 5 और 3 15, तो 4 वैसे ही हमने बाहर राइट कर दिया। नीचे क्या आएगा 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 मैंने राइट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने करना है 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 स्क्वायर रूट 15। देखिए दोनों में 4 है और नीचे आंसर आ रहा है 2, तो हम ऊपर से 2 कॉमन लेके कटिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया है, अब ये कर देंगे इनकी कटिंग, तो ये जो है वो कट हो जाएगा। कटिंग होने के बाद हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 21 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15।